ऑफ फास्ट में एक अवेयरनेस देते हैं कि अवेयरनेस का ये हमारा पर्पज रहता है कि आज जितनी भी हमें बीमारियां लग रही हैं, बीमारियां लगने का हमारा कारण क्या है। बीमारियां लगने के अगर कारण की मैं बात करूं, आप सभी स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 7 टाइप ऑफ पोषक तत्व होते हैं, 7 के संख्या जो हमें प्रॉपर बैलेंस मात्रा में चाहिए होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व हैं आप देख रहे हो, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये 7 के 7 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारी डेली न्यूट्रिशन में होने चाहिए और हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ये प्रॉपर मात्रा में बैलेंस डाइट में चाहिए होते हैं। मगर दोस्त आज के डेट में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा भागदौड़ का टाइम है। आज कोई भी इंसान सुबह जब उठता है तो ना ही वो प्रॉपर तरीके से पानी पीता है, ना ही प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये 7 न्यूट्रिएंट्स वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करता, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर डेफिशिएंसी की वजह से आज हमें जितनी भी बीमारी हो रही है, जैसे कि हमें डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो रहा है, नर्व सिस्टम हमारा वीक हो रहा है, हड्डियां हमारी कमजोर हो रही है, जितनी भी किस्म की हमें प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम का हमारा सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज हमारी खुराक अच्छी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्त आगे की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी कोरोना वायरस में हम सभी को पता चल ही गया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया की स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा है, एक रिपोर्ट है, जिसके तहत उन्होंने डिक्लेयर किया है, उन्होंने अलार्मिंग दी है, एक संकेत जारी किया है हमारे हिंदुस्तान के लेके कि अगर डायबिटीज की बात करूं तो डायबिटीज पूरे वर्ल्ड में हमारा हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 देश है जहां पे सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्त अगर हम कैंसर की बात करें, कैंसर इज आल्सो कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, इंडिया इज आल्सो कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, की हिंदुस्तान हमारे पूरे मुल्क में, पूरे विश्व में जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं, सबसे ज्यादा हमारे कैंसर के पेशेंट हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। आज 70%, 60 से लेकर 70% हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी डेथें हो रही हैं उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रस्त होके, हार्ट की प्रॉब्लम से किसी न किसी तरीके से उसकी ग्रस्त होके मर रहे हैं। उसके बाद 85% हमारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम आज अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, उनका लिवर फैटी हो चुका है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम चाहे 1 ग्रेड का हो, चाहे 2 ग्रेड का, चाहे 3rd ग्रेड का, वो कहीं ना कहीं अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर रहा। उसके बाद हर 6 में से 1% आपको ऐसा मिलेगा जो अपने दिमागी संतुलन खो चुका है, हाइपरटेंशन का शिकार हो चुका है, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुका है। नेक्स्ट आगे की दोस्त अगर मैं बात करूं, पहले की अगर मैं बात करूं, हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग होते थे, बुजुर्ग हम देखते थे दोस्तों इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। यस और नो? यस। हमारे बुजुर्ग इसलिए इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे कि हमारे जो बच्चे पैदा होते थे वो घरों में पैदा होते थे, प्रॉपर उनको माँ का दूध दिया जाता था। उसके बाद हमारे घर में जो खाना खाया जाता था, जो घर की मसालादानी होती थी, वो अपने आप में एक आयुर्वेद का काम करती थी। जैसे हम सौंफ खाते हैं, जीरा खाते हैं, अजवाइन खाते हैं, हल्दी खाते हैं, जिंजर खाते हैं, थूम खाते हैं, प्याज वगैरह खाते हैं, जितनी भी ये चीजें हैं वो अपने आप में एक आयुर्वेद का काम करती हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों को लगने से बचाती हैं। उसके बाद हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, कहीं ना कहीं पैदल आते थे, पैदल जाते थे, साइकिल चलाते थे, खेतों का कामकाज करते थे, जो महिलाएं होती थी वो घरों का कामकाज करती थी। इसी वजह से क्या होता कि हमारे बुजुर्गों की सेहत बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती थी और उनका बुढ़ापा बहुत ही कम होता था और जब तक वो जीते थे एक स्वस्थ और हेल्दी जिंदगी जीते थे। मगर दोस्त आज के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की जो जीवन शैली है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के साथ उसको माँ का दूध नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से बच्चे में सबसे बड़ी डेफिशिएंसी तभी आ जाती है जब उसको माँ का दूध नहीं मिलता। यस और नो? यस। उसके बाद पहले दिन से ही बच्चे को एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं, जब किसी भी किस्म की उसको एलोपैथिक के सहारे पहले ही दिन से उसको सहारा दिया जाता है ताकि वो आने वाले टाइम में सर्वाइव कर सके। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे हमारे बड़े होते हैं, हम खुद उनको पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाना सिखाते हैं, जिस वजह से बच्चों का पेट तो बढ़ जाता है मगर उनको एक्चुअल में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते। इसी कारण जैसे ही बच्चा 30 एज से ज्यादा क्रॉस करता है तो वो किसी न किसी बीमारी की गिरफ्त में आना शुरू हो जाता है और जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें लाइफस्टाइल एक डिजीज डिक्लेयर करके हमें परमानेंटली दवाई लगा देते हैं और हमारी बीमारी का हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। नेक्स्ट आगे की दोस्त अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं पहले आपको पिछली स्लाइड के माध्यम से बताया कि ऐसा क्या हो गया कि आज हम बीमार हैं और ऐसा क्या था कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो स्वस्थ रहते थे। आप स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग खाना खाते थे वो कहीं ना कहीं स्लो मेडिसिन का काम करता था, मगर आज जो हम खाना खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों आगे की अगर मैं बात करूं, पर्यावरण
इन्वायरमेंटल, हम चाहे खाना पीना अच्छा कर भी लें मगर 3 चीजें आती हैं जिससे हम जिस भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में हम उससे बच नहीं सकते। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है, आज हम देख रहे हैं कि जो एयर पोल्यूशन भी एक ऐसी चीज है, एयर पोल्यूशन भी एक ऐसी कंडीशन है। आज बहुत सारी बीमारियां आज हमें हवा की वजह से लग रही हैं। उसके बाद पानी की अगर हम बात करें तो आज पानी, हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का ऐसा चौथे नंबर का देश है जो सबसे ज्यादा गंदा पानी पी रहा है। उसके बाद अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन भी एक ऐसी चीज है, मोबाइल की तरंगे या और बहुत सारे रेडिएशन ऐसा है जो हमारे नर्व सिस्टम को वीक करती है और हमारी सेहत को खराब करती है। उसके बाद अडल्ट्रेशन ऑफ स्पाइसेस, मसालों में हम देख रहे हैं मिलावट हो रही है जिस वजह से हमें आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आगे की अगर दोस्तों मैं बात करूं, पहले मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे कारण हैं जिससे हमें बीमारी लगती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे बीमारियां हैं जो जाने अनजाने में या तो हमारे घर आ चुकी हैं या कहीं ना कहीं हम उसके शिकार के ऊपर खड़े हैं, आने वाले टाइम में हमें वो अपना शिकार बनाने वाली हैं। तो बीमारी की दोस्तों अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बीमारी आप स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि आज सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक बीमारी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड के माध्यम से बताया आपको कि आज लगभग हिंदुस्तान के 70% लोग ऐसे हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से अपनी मौत का शिकार होते जा रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये सामने वाले को पता तब चलती है जब सामने वाले को हार्ट का अटैक हो जाता है और दुनिया छोड़ के चला जाता है। उसके बाद हमें पता लगता है कि इसको बंदे को हार्ट अटैक था, क्योंकि दोस्त आज की डेट में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं बना जो हमारे हार्ट को चेक कर सके कि हमारा हार्ट कितना % काम कर रहा है और कितना % काम नहीं कर रहा। दूसरी बीमारी की अगर मैं बात करूं, डायबिटीज भी एक ऐसी बीमारी है जो आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करते जा रही है, बहुत ज्यादा लोगों को ग्रस्त करते जा रही है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी परेशानी है, अगर किसी के शरीर में डायबिटीज की प्रॉब्लम आ जाए तो वो इंसान दवाइयाँ खाते खाता पैसा खर्च करते करता थक जाएगा। एट लास्ट उसकी किडनियाँ खराब हो जाएंगी एलोपैथिक खाने से, उसका लीवर खराब हो जाएगा एलोपैथिक खाने से, और उसका पूरे का पूरा इंटरनल जितने भी ऑर्गन होते हैं डैमेज हो जाएगा एलोपैथिक खाने से, मगर उसको डायबिटीज का समाधान कहीं भी नहीं मिलती। अर्थार्थिक जिसे हम गैंडिया कहते हैं, ये भी एक ठंडे इलाके की बीमारी है मगर आज हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट उसका दोस्तों आगे की बात करें, ओबेसिटी, मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि एक सर्वे है जिसके तहत तो कहा गया है कि आने वाले टाइम में हमारे हिंदुस्तान के लगभग 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी होगी जो मोटापे का शिकार होने वाली है। हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करूं, हाइपरटेंशन भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, आज हमारे बहुत सारे लोग हाइपरटेंशन का शिकार होते जा रहे हैं, गुस्से का शिकार होते जा रहे हैं और अपने माइंड का कंट्रोल नहीं है। कैंसर की अगर मैं बात करूं, आज कैंसर तीसरे नंबर का ऐसा जानलेवा घातक बीमारी है जो हमारे हिंदुस्तानियों को सबसे ज्यादा अपना शिकार बना रही है। नेक्स्ट आगे की अगर दोस्त मैं बात करूं, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों को खोखलापन, हड्डियों में गैप पड़ जाना, हड्डियों में लिगामेंट की कमी होना, या कमर दर्द या सर्वाइकल किसी भी किस्म की हड्डियों पर रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी हमारी एक बहुत ही कॉमन देखने को मिल रही है जिसका समाधान हमें नहीं मिल रहा। गुर्दे में पथरी की प्रॉब्लम, ये भी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसका समाधान हमें नहीं मिल रहा। एलर्जी भी एक बहुत ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसका समाधान हमें नहीं मिल रहा। नेक्स्ट गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो हमारी माताओं बहनों में देखने को ज्यादा मिलती है, क्योंकि गायनिंग के रिलेटेड बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी माता बहनें सफर करती हैं, और ये भी एक बहुत जानलेवा बीमारी है, बहुत ही एक भयंकर और नामुराद बीमारी है जो आज हमें देखने को मिल रही है। लीवर की अगर हम बात करें, लीवर हमारे शरीर का सबसे मेन ऑर्गन होता है, अगर हम कोई अच्छी चीज लें वो भी हमारा लीवर सफर करेगा, अगर हम कोई बुरी चीज लेते हैं तो वो भी हमारा लीवर सफर करता है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे 85% हमारे हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं जो लीवर की प्रॉब्लम से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, पहले मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे कारण हैं जिससे हमें बीमारियां लग रही हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिससे हम ग्रस्त होते जा रहे हैं, जिसके हम दिन ब दिन शिकार होते जा रहे हैं। तो आज की डेट में हम कोई भी इंसान ये चाहते हैं कि ना ही मैं बीमारियों का शिकार बनूं और ना ही मेरे घर में कोई बीमारी का शिकार बने। जैसा